दुकानदार ने हकारत से थूकते हुए कहा, अरे वो पागल, वो तो कब का यहां से दफा हो गया। कहत के दिनों में जब अच्छे अच्छे लोग मर गए तो वो बुढ़ा कहां बचता। सुना है शहर के बाहर वाले वीरान खंडर में पड़ा रहता था, शायद वहीं मरखप गया होगा। तुम क्यों पूछ रहे हो? सुल्तान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उल्टे पांव शहर के बाहर वाले खंडर की तरफ दौड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे एक अजीब सा डर लग रहा था। क्या उसकी अमानत की वजह से उस फकीर की जान चली गई? खंडर में पहुंचकर सुल्तान को एक अजीब सी खामोशी और बदबू का सामना करना पड़ा। वहां सन्नाटा था, सिर्फ हवा के चलने की आवाज थी। सुल्तान ने मशाल जलाई और इधर उधर देखने लगा। बाबा रहीम, बाबा रहीम, सुल्तान ने आवाज दी। कोई जवाब नहीं आया। सुल्तान आगे बढ़ा। एक टूटी हुई दीवार के पीछे उसे कपड़ों का एक ढेर नजर आया। सुल्तान ने मशाल आगे की। वो मंजर देखकर सुल्तान के पैरों तले जमीन निकल गई। वहां जमीन पर एक इंसान नहीं बल्कि हड्डियों का एक ढांचा पड़ा था। जिस्म पर गोश्त नाम की चीज नहीं बची थी। कपड़े तार तार हो चुके थे, बाल और दाढ़ी मिट्टी में सने हुए थे। वो शख्स बेसुध पड़ा था, जैसे मर चुका हो। सुल्तान कांपते हुए कदमों से आगे बढ़ रहा था। उसने झुककर देखा, ये बाबा रहीम ही थे। उनकी सांसें एक धागे की तरह चल रही थी, बहुत ही धीमी, बहुत ही कमजोर। लेकिन जिस चीज ने सुल्तान को सबसे ज्यादा हैरान किया वो ये थी कि बेहोशी की हालत में भी बाबा रहीम के दोनों हाथ अपने पेट पर कसकर बंधे हुए थे। उन्होंने अपनी कमर पर बंधी उस पोटली को इतनी जोर से जकड़ रखा था कि उनके नाखून अपनी ही खाल में गड़ गए थे। सुल्तान की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने धीरे से बाबा रहीम के कंधे पर हाथ रखा और भर्राई हुई आवाज में कहा, बाबा। बाबा रहीम के जिस्म में एक हल्की सी हरकत हुई, जैसे बरसों बाद किसी ने उन्हें प्यार से पुकारा हो। उन्होंने बहुत मुश्किल से अपनी बेनूर आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन वो खुल नहीं पाई। उनके सूखे हुए होंठ हिले। कौन? आवाज इतनी धीमी थी कि हवा के झोंके से भी कमजोर थी। सुल्तान ने उनके कान के पास झुककर कहा, बाबा, मैं वही मुसाफिर हूं। मैं वापस आ गया हूं। मैं अपनी अमानत लेने आया हूं। ये सुनते ही उस मरते हुए जिस्म में जैसे बिजली दौड़ गई। बाबा रहीम के चेहरे पर एक ऐसी चमक आई जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में चिराग जला दिया हो। उन्होंने कांपते हुए हाथों से सुल्तान का हाथ टटोला। मुसाफिर? बाबा रहीम ने हाँफते हुए कहा, तुम आ गए? मुझे पता था तुम आओगे। लोग कहते थे तुम मर गए, लोग कहते थे मैं पागल हूं, लेकिन मुझे यकीन था। फिर बाबा रहीम ने पूरी ताकत लगाकर अपने पेट से वो पोटली खोलने की कोशिश की। उनके हाथ कांप रहे थे, उनसे गांठ नहीं खुल रही थी। बेटा, बाबा रहीम रो पड़े, मेरी उंगलियां अब काम नहीं करती। तुम